दोस्तों कैसे आप सब, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है विशाल और मैं अपने पढ़ाई करने के साथ साथ आप लोगों को भी पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूँ सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा चैप्टर जिससे दोस्तों हमेशा प्रश्न आता है। और सब कितने नंबर का इससे प्रश्न आता है? तो इससे दोस्तों 5 से 6 नंबर का दोस्तों इससे प्रश्न आता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों एसएसटी के पहले लेसन इतिहास के यूरोप में राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं दोस्तों। इससे दोस्तों हमारे बहुत से प्रश्न आते हैं दोस्तों हमारे बोर्ड परीक्षा में, और 6 नंबर की दोस्तों हमारा जो चैप्टर है दिलाकर जाएगा। यानी यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका दोस्तों 5 से 6 नंबर दोस्तों पक्का होने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम आज के अपने टॉपिक पर इस वीडियो में दोस्तों हम उस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। सभी प्रश्नों को नहीं करेंगे, केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही करेंगे जो दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मैं आपका बिल्कुल भी समय नहीं गवाऊंगा दोस्तों। चलते हैं तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है दोस्तों जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा 2023 2024 ये 2023-24 दोनों वर्षों में आया है दोस्तों लगातार, यानी 2025 में नहीं आया है, यानी 2026 में पूरा है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और कितने नंबर का? तो 104 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए इसे हल करते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो चलिए समझते हैं। उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी, यानी ये जो राष्ट्रवादी भावना थी ये मध्यम वर्ग यानी मध्यम वर्ग के जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी, यानी प्रचुर मात्रा व्याप्त थी। उसके बाद में उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। क्या किया उन्होंने? किसने? मध्यम वर्ग के लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। क्या किया? इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया, यानी उन्होंने जो शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था इसे फौज की ताकत और राजशाही ने मिलकर क्या किया? दबा दिया। उसके आगे है उनका पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। समर्थन का अर्थ होता है साथ दिया। समर्थन, आप लोग सोच रहे होंगे कि समर्थन का क्या अर्थ होता है। तो समर्थन का अर्थ सीधा सीधा होता है कि साथ देना, यानी उनका पर्सा दोस्तों एक स्थान है। उनका पर्सा के बड़े भूस्वामियों मतलब बड़े बड़े जमींदारों ने भी क्या किया? साथ दिया। किसका? मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों का। बाद में पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। नेतृत्व मतलब उसको संभाल लिया। नेतृत्व, ये जो राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व था उसको संभाल लिया। किसने संभाल लिया? पर्सा ने संभाल लिया। पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। क्या कर लिया? संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। किसका मुख्यमंत्री? ये जो पर्सा का दोस्तों ये जो पर्सा का मुख्यमंत्री था ऑटो वान बिस्मार्क। पर्सा का मुख्यमंत्री कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क। कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क। ये कौन था? पर्सा का दोस्तों मुख्यमंत्री था, यानी उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। किस प्रक्रिया का? जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। उसके आगे है उसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली, यानी किसने? ये जो मुख्यमंत्री था ऑटो वान बिस्मार्क, किसने? पर्सा की सेना और नौकरशाही की क्या ली? मदद ली। उसके आगे है 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्धों में किसकी जीत हुई? पर्सा की जीत हुई। किसकी जीत हुई? पर्सा की जीत हुई। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। इस प्रकार क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ। इतना दोस्तों आपको लोगों को लिख देना है। इतना लिखने के बजाय दोस्तों आपको 4 नंबर फटाक से मिल जाएगा दोस्तों। 4 नंबर दोस्तों आपका पक्का हो रहा, समझ लीजिए। ये दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। चलिए एक बार और समझते हैं कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया।
बाद में परसा ने राष्ट्रीयकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। उसने परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। किसने? उसका मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्धों में किसकी जीत हुई? परसा की जीत हुई। इस प्रकार हमारा जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि दोस्तों है वियना संधि। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दोस्तों पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि वियना संधि है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, परसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए कहाँ मिले? वियना में मिले। कहाँ मिले? वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी, मतलब जो सारा कमांड करते थे, इसका कमांड ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। अब आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वियना संधि के सम्मेलन के मेजबानी किसने की? तो फटाक से हो जाएगा ड्यूक मेटरनिख, जो कि कहाँ प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी में वियना संधि तैयार की। यानी ये जो सभी प्रतिनिधि एक समझौता तैयार करने के लिए कहाँ मिले थे? वियना में। तो वहां पर उन्होंने 1815 ईस्वी की वियना संधि तैयार की। क्या की? वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन ने युद्ध के दौरान शुरू किए थे। युद्ध के दौरान शुरू किए थे। यहाँ पर 2 बार हो गया दोस्तों, युद्ध के दौरान शुरू किए थे। ये हो जाएगा अपना। एक बार दोबारा समझिए कि 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, परसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए कहाँ मिले? वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी यानी कमांड ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। यानी इसका कमांड ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख के हाथ में था। उसके बाद में इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी की वियना संधि तैयार की, जिसका प्रमुख उद्देश्य उन बदलाव को खत्म करना था जो नेपोलियन ने युद्ध के दौरान शुरू किए थे। ये दोस्तों हमारा आंसर समाप्त हो। दोस्तों ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज मैं जितने भी यहाँ पर प्रश्न कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों जो बाकी प्रश्न बचे हैं 1-2 उसे हम अगली वीडियो में करेंगे। इसलिए अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।